इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल कर सीजीआई से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। तो साथ ही पैसेंजर्स के रिफंड को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके साथ ही विपक्ष की भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इन सब के बीच 6 दिसंबर को भी इंडिगो की लगातार कई सौ फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जिससे एक बार फिर यात्रियों को परेशानियों से जूझना पड़ा। तो क्या है इंडिगो संकट को लेकर पूरी अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिल होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इस संकट को संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। याचिकाकर्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजीआई से आर्टिकल 32 के तहत तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने की मांग की है, जिससे ये विवाद अब सिर्फ एयरलाइंस और पैसेंजर्स का न रहकर नागरिकों के मौलिक अधिकार का मुद्दा बन गया है। इधर विवाद शुरू होने के 4 दिन बाद अब जाकर केंद्र सरकार हरकत में आई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को शनिवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही 48 घंटों में यात्रियों का लगेज भी लौटाने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार ने बाकी एयरलाइंस को तय हवाई किराए से ज्यादा न लेने की चेतावनी भी दी है, जिसे लेकर इंडिगो ने एक्स पर जानकारी दी है कि वो सभी पेंडिंग रिफंड्स वापस कर देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पूरा मामला नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की तरफ से पायलट्स और क्रू मेंबर्स के लिए बदले गए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल के नियमों से जुड़ा है। नए नियमों में क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिगो के पास पायलट क्रू मेंबर्स की कमी हो गई और फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वहीं 6 दिसंबर को भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई और इसी तरह रोजाना लगभग 500 फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो हमको आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर ना हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। जानकार ये सवाल उठा रहे हैं कि डीजीसी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री की तरफ से इस गड़बड़ी के लिए इंडिगो को जिम्मेदार ठहराकर कहीं सरकार इस मुद्दे से पल्ला तो नहीं झाड़ रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार इंडिगो जैसे बड़े उद्योग के एकाधिकार के आगे बेबस हो गई है और खुद को इस मामले से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और केंद्र के अगले एक्शन पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।